हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह के 3:30 बजने वाले थे और मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं उठ गई थी। क्या होता है, कई बार हमारा कोई दिन अच्छा नहीं होता, हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो हम उसी को लेकर बैठ जाते हैं और वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर लेके आता है और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। 2 दिन पहले ऐसे ही मेरा स्टडी रूटीन बिल्कुल ही गड़बड़ा गया और मैं अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाई, तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे यानी आज के दिन सुबह सब रात को अच्छे से सोए, बच्चे की तबीयत ठीक थी, सुधार था, तो सुबह मैं अपने टाइम से उठी और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो सुबह सुबह की स्टडी है जो वो बहुत ही मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि दिन भर तो हमारे पास टाइम नहीं होता। जो मॉम है वो समझ सकती हैं, दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ठीक है, तो यही टाइम है जो हमें निकालना है अपने लिए। नींद को तो छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद का त्याग आपको करना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सब बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, ठीक है ना। अगर आपका रियल में ड्रीम है, आपको जॉब लेनी है, तो आपको नींद को छोड़ना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपनी सुबह सुबह की जो स्टडी है वो कर रही थी। आज बिल्कुल फ्री माइंड था, तो अच्छी स्टडी हुई आज मेरी। तो आज बहुत शुरुआत जब अच्छी हो जाती है तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तो अच्छी शुरुआत हुई क्योंकि सुबह सुबह इतना अच्छा टाइम यूटिलाइज हो गया मेरा कि हाँ, पूरे दिन मेरे को स्ट्रेस नहीं रहेगा कि पढ़ना है, वो चैप्टर करना था मेरे को, क्लासेस लेनी थी, नहीं। तो यहाँ मैं सुबह सुबह अपनी रीजनिंग की क्लास ले रखी है मैंने। तो मैं अपनी रीजनिंग की वो क्लास अटेंड कर रही थी और साथ में लिख भी रही थी। तो सुबह सुबह अगर नींद आती है ना, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। कि आप या तो मैथ को पढ़ो उस टाइम पे, या फिर आप कोई क्लास करनी है वीडियो से तो आप वो करो और साथ में लिखो उसको। अगर आप जीके जीएस वगैरह ये पढ़ोगे ना सुबह सुबह, याद करने वाली चीज़, आपको पक्का नींद आएगी। ऐसा काम ऐसा सब्जेक्ट लो सुबह सुबह जिसमें आप पेन का यूज़ करो, बार बार लिखो, या फिर देख रहे हो फ़ोन से तो भी आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे पास तो टाइम कम होता है, बहुत कम होता है। जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उनको फिर फटाक से किचन में भागना पड़ता है, ठीक है ना। और कुछ भी ध्यान नहीं होता अपने सपनों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। लेकिन ये सुबह सुबह का जो टाइम है ना, आपको चुराना होगा, अपने लिए चुराना होगा, ठीक है। ज़्यादा भागा दौड़ी में मत घूमो कि हाँ फटाक से ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं। जितना काम ज़रूरी है ना, नेसेसरी है, उतना ही करो। अनवांटेड चीज़ों पे मत लगाओ। होती रहेगी साफ़ सफाई, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे क्लियर रख के घर किसको दिखाना है। अपने सपनों को चमकाओ ना। ये जो दिन भर हम अपना टाइम देते हैं ना, टेबल चमका रहे हैं, किचन साफ़ कर रहे हैं रगड़ रगड़ के, बिल्कुल झाड़ू पोछा, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो हमें करनी है। लेकिन अनवांटेड चीज़ों पे मत लगाओ, बल्कि वहाँ से निकलो। अगर किचन से नहीं निकलोगे ना, वो निकलने भी नहीं देगा किचन आपको, कहीं ना कहीं आप ढूंढ ही लोगे काम, ठीक है। अगर माइंड में यही रखोगे ना, काम 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 काम, तो आपको वो किचन तक ही रह जाओगे आप, ठीक है। तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके ना निकलो। अगर घर आप जॉब भी जाओगे ना तो भी काम ऐसे ही चलना है, और अगर आप जॉब नहीं जा रहे तो भी काम ऐसे ही चलना है। तो आप अपने आप को ऐसे रखोगे जैसे आप कहीं आपकी ये ड्यूटी है और आपको ये करनी ही है, उसके लिए आपको भले ही काम छोड़ना पड़े, ठीक है ना। तो जितना हो सके अपना टाइम बचाने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो मेरी अच्छी स्टडी हो गई थी सुबह सुबह 4 घंटे की, और बहुत अंदर से इतना पॉजिटिव फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और पूरा दिन अच्छा रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा, बच्चे के साथ भी अच्छा खेल पाऊँगी, एंजॉय कर पाऊँगी, सबके साथ अच्छा रहता है। अगर हम अपने लिए सुबह सुबह काम टाइम दे देते हैं ना, तो सब पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा। उसके बाद मैं भी अपना किचन में आ गई थी, खाना पीना जो भी बनाना था उसकी तैयारी करने आ गई थी मैं। उसके बाद तो फिर वही चलता है दोपहर तक मुझे कोई भी टाइम नहीं होता। फिर तो साफ़ सफाई, और फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे को सुलाने से पहले मेरा काम हो जाए, झाड़ू पोछा जो भी है मेरा। क्योंकि उसके सोने के बाद अगर मैं काम करती हूँ ना, तो तब तक
1 डेढ़ घंटा वो सोएगा, फिर मेरा वो काम ही होता है, मैं अपने पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाती, ठीक है ना। तो यहाँ बेबी को सुला दिया था मैंने और अपना स्टडी का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो एक चीज़ मैंने यही चेंज किया है अपनी लाइफ में अभी बच्चे होने के बाद, कि बच्चे के साथ अपना काम कर लो। ये मत सोचो कि बच्चे के सोने के बाद मैं काम करूँगी अपना, नहीं, फिर वो टाइम आप अपनी स्टडी को नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो जो भी करना है आपको, जैसे भी करना है, उसको बिठा के या किसी को दे के या खिलौने दे के बच्चे को कैसे भी बिजी करके कर लो, ठीक है। कोशिश करो कि उसके सोने से पहले आपका सारा काम हो, ठीक है। मैंने कई बार ये क्या होता है कि मैं बात नहीं ले पाती, मैं नहा नहीं पाती उसके सोने से पहले, फिर उसके सोने के बाद फिर ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो फिर टाइम उसी में चला जाता है, तब तक बच्चा उठने का टाइम हो जाता है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप बच्चे के साथ ही काम करो अपना, जो भी है छोड़ो ही मत। बस ये सोचो कि हाँ, बच्चे को सुला के मेरे को सीधा अपना पढ़ने बैठना है, या फिर आपको जो भी काम करना है, आप जो भी चीज़ करते हो अपना, आपको वो काम करना है, ठीक है। मतलब आपका खुद का काम, पर्सनल, अपने लिए, घर का काम नहीं, ठीक है। आपको अपने लिए टाइम देना उस टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा, आपको बहुत टाइम दे देगा आपके लिए, ठीक है ना। जैसे सुबह मेरे को आज 4 घंटे मिल गए, इस टाइम 1 से 3 बजे तक बच्चे का सोना का टाइम हो गया, और ये 2 घंटे मैंने अपने पूरे स्टडी को दिए। इस टाइम मैंने अपने कहीं नहीं लगाया, ना कहीं कपड़े वपड़े सुखाने, ये वो करना, झाड़ू पोछा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने काम को पहले ही रखो रेडी। आप अपना माइंड सेट ऐसे रखो कि हाँ, बच्चे को सुला के मेरे को सीधा यहाँ बैठना है पढ़ने के लिए, बात ख़त्म, ठीक है ना। पहले सोचते थे नहीं होगी बच्चे के बाद पढ़ाई, नहीं होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें ना, हमने ठान लिया कि मेरे को पढ़ना तो है ही, ऑप्शन है ही नहीं कोई और, ठीक है ना। पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे को जॉब चाहिए, तो उसके लिए हम हर कोशिश करेंगे टाइम निकालने की, हर कोशिश, और वो कोशिश ही हमें कामयाबी तक लेके जाएगी। हमने कोशिश की टाइम निकालने की, तो टाइम निकलेगा। मैंने कोशिश की और आज पूरे 6 घंटे मेरे निकल गए, और मेरे को इतनी अंदर से इतनी पॉजिटिविटी फील हो रखी है। हाँ, यू मतलब कर सकती हूँ मैं अभी भी कोई टाइम ये नहीं कि चला गया, बीत गया, नहीं, बल्कि हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम एक माँ एक बच्चे को अकेले हैंडल कर लेती है ना, तो कुछ भी कर लेती है, कुछ भी कर सकती है वो, ठीक है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस खुद के ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस, हाँ, आप कर सकते हो। और उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और प्लस में स्मार्ट वर्क, कि अपने काम को जल्दी कैसे निपटाना है। जिस काम में हम पहले 1 घंटा देते थे, उसको अब आधे घंटे में कैसे करें, ठीक है। बच्चे का भी सोने का टाइम है, तो अपना टाइम हम कहाँ लगाएं। ये थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है हमने, जो हमें हेल्प करेगी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने में। और स्टडी छोड़ने का मन करे तो एक बार पीछे मुड़ के देख लेना, शुरू क्यों किया था, किस लिए किया था, और मतलब जो इतना पढ़ा है या डिग्री ली है, फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या। अगर आप देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं जो खुश हैं ऐसे भी, कि हाँ, मेरे को जॉब नहीं करनी, बस ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, वो ठीक है अपने साथ। अगर आप खुश हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से कि नहीं, मुझे खुद करना है कुछ अपने लिए, तो फिर तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी बुक होती थी, अब इनको छुपाने का टाइम आ गया था, और मैंने इनको छुपा दिया था, क्योंकि बच्चे का उठने का टाइम हो रखा था। अब तो सिर्फ एक बुक कोई बार रख सकती हूँ मैं, थोड़ी उठने के बाद इसको भी छुपाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को बुक चाहिए और फिर वो फटेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करना, और अपने कमेंट भी में अपने ओपिनियन भी देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।